पिछले वाले क्लास में हमने वर्ड प्रॉब्लम बनाने का जो सिलसिला था वो चालू किया था, है ना। और हमने दो वर्ड प्रॉब्लम को बनाया था। इधर पहला हमारा था एज वाला और इधर था नंबर वाला, है ना। चलिए आज हमारे पास नंबर से ही रिलेटेड 4 और सवाल है। देखिए आपके बुक में खास करके मोस्ट ऑफ द सवाल जो है वो एज से है और नंबर से है, ठीक है। तो एज वाला सवाल हमने कल आपको एक बता दिया था और एक छोटा सा नोट हमने कहा था कि यहाँ से यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, पिछले वाले क्लास में याद कीजिए, है ना। क्योंकि यदि वो लिख लेते हैं ना आप, तो आने वाला सवाल जो भी आपका होगा एज से रिलेटेड वाला वो सवाल आप बना लेंगे, ठीक है। और हमने कहा भी था कि आप बना के आएंगे। आई होप आप ट्राई किए होंगे और आप लोग भी ट्राई किए होंगे। देखिए अधिकतर बच्चे जो फंसते हैं ना वो एज वाले में ही फंसते हैं। और यदि एज वाले को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया, जो हमने यहाँ पे नोट लिखाया था उसको लिख लिया, यदि आप घर पे उसको प्रैक्टिस करेंगे तो फिर बहुत ही आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं नंबर से रिलेटेड 4 और सवालों को, और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर होगा वो मेरे हिसाब से खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका काम बनता है कि आप सवालों को सॉल्व करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स को जितना ज़्यादा हो सके आप उतना बनाएंगे। उसके बावजूद भी यदि कोई डाउट हो तो फिर आप आके क्लास में पूछ लेंगे, ठीक है। और आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो मेरे हिसाब से आज हम लोग ये 4 वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और मेरे हिसाब से जो है ये चैप्टर हम लोग यहीं पे आज एंड करेंगे। और आपके तरफ से, आपके हिसाब से यदि इस चैप्टर में कहीं पे डाउट हो, किसी प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम में कोई समस्या हो, तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा और आप लोग क्लास में आके पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग आज यहाँ पे 4 और सवालों को सॉल्व करेंगे, है बड़ा आसान, ठीक है। और आपको बताएंगे कि आखिर इतना आसान हम सवाल क्यों दिए हैं। देखिए आसान देने का मतलब मकसद मेरा यहाँ पे है, पहला बात तो आप कॉन्सेप्ट सीखे, दूसरा बात आपको सवाल बनाने का तरीका बताया जाए, 2 ही बात है यहाँ पे, ठीक है। और यदि छोटे से छोटे सवालों को आप बना लेंगे तो बड़ा वाला सवाल लगभग बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि यदि आपका बेस मजबूत है, छोटे सवालों को बनाने का आपको प्रैक्टिस है, तो बड़ा वाला भी लगभग बन ही जाएगा। नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे हैं, आके पूछ लेंगे, ठीक है। और आप लोग बार बार कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और हमने कल भी आपको कहा था ये कि लगभग हमारा 20% जो सवाल है ना वो स्टेटमेंट को पढ़ के समझने से ही बन जाता है। समझिएगा मेरे बात को ध्यान से। 20 मैथ का ना बहुत अच्छा सा तरीका है। मैथ को लेकर बहुत सारे बच्चे डरते हैं, डरने का बात नहीं है। जितना आसान और जितना प्रैक्टिकल मैथ होता है ना उतना कुछ भी नहीं है। मैथ में आपको याद नहीं रखना है, मैथ में आपको बस समझना है कि नहीं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आप रटते होंगे, चीज़ों को दिमाग में रखते होंगे, यहाँ पे कोई चीज़ दिमाग में रखने वाला है ही नहीं, बस प्रैक्टिकल है सब चीज़, है कि नहीं। स्टेटमेंट को पढ़िए, सवाल को बनाइए, आंसर लाइए, यही तो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो 20% सवाल तो आपका उसी समय बन जाएगा जब आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लेंगे और समझ जाएंगे। बाकी जो 80% बचा उसको बनाना पड़ेगा, है ना। चलिए देखा जाए क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस सम ऑफ 3 टाइम्स। चलिए एक नोट आप यहाँ पे ये भी कर लीजिए, जब भी आपके पास, अच्छा कल ना हमने यहाँ पे एज से रिलेटेड वाले सवाल में बताया था थ्राइस, ट्वाइस, ऐसा मतलब हो, यदि ऐसा वर्ड इस्तेमाल हो इसका मतलब क्या होता है, ट्वाइस थ्राइस का मतलब 2 गुना 3 गुना, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करो 3 से मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब तो यही था, है ना। लेकिन यदि आपको सवाल में कुछ और भी ऐसा कुछ मिल जाए जैसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स, इसका भी मतलब क्या होता है 2 गुना 3 गुना, यही होता है इसका मतलब भी, ठीक है। 2 टाइम्स मतलब 2 गुना, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, 4 टाइम्स मतलब 4 गुना, 5 टाइम्स मतलब 5 गुना। जैसे ट्वाइस थ्राइस था ना कल वाले क्लास में, वैसे ही हमारा है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स एंड सो ऑन, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए सवाल को क्या कहा जा रहा है। कह रहा है ना कि द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11 इज 32। मेरे बात को समझिएगा। चलो नीचे वाले को छोड़ दो, नीचे वाले को अभी भूल जाओ, पहले ऊपर वाले को ध्यान से देख लो तो क्या कह रहा है। कह रहा है कि दिस सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, कोई एक नंबर है वो कितना है 3 टाइम्स है, मतलब कि 3 गुना है। तो क्या पहले आपको कोई नंबर तो मालूम होना चाहिए, तब तो आप 3 गुना करेंगे। और हमने बार बार कहा है मैथ में कि जब कोई नंबर आपको मालूम ना हो तो आप क्या कर लीजिए,
लेट कर लीजिए, यानी कि x मान लीजिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है कि द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, एक कोई नंबर है उसको क्या कर दो, पहले 3 गुना कर दो, यानी कि 3 टाइम्स कर दो, और इसमें सम करना है, जोड़ना है। किसको जोड़ना है? 11 को जोड़ना है। 11 को जोड़ने पे कितना आएगा? 32 आएगा। लेकिन जोड़ने का काम ये सब तो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन पहले आपको नंबर तो मालूम हो जाए। नंबर मालूम होगा तभी तो आप उसका 3 गुना कर पाएंगे, 3 टाइम्स कर पाएंगे। तो आपको मालूम नहीं है नंबर, तो मान लेंगे, है ना। तो सॉल्यूशन इसका देखिए, लेट द नंबर बी x। कोई दिक्कत? तो सवाल में कहा था कि द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर है जिसका 3 गुना है। तो नंबर तो आपको मालूम चल गया, अब इसका 3 गुना कर सकते हैं हम लोग, यानी कि क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो अब आप यहां पे लिख लेंगे कि द नंबर विल बी 3x। 3 गुना करेंगे तो आपको 3x हो जाएगा, होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या कहा गया था? कहा गया था कि द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर है उसको पहले क्या कर दो, 3 टाइम्स कर दो, यानी कि 3 गुना कर दो। हमने कर दिया, है ना। और यहाँ पे वर्ड एक जरा देखिए ध्यान से, तो कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है? सम हुआ है। सम का मतलब क्या होता है? प्लस, ऐड करना। तो इस 3 टाइम्स वाले नंबर में आपको ऐड करना है, प्लस करना है, कितना बताइए? 11 को। कितना? 11 को करना है। तो करने के बाद कितना आएगा आपके पास? 32 आएगा, है ना। चलिए आप करके देख लीजिए। अब यहाँ पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A/Q। इसका मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई देखो 3 गुना जो आपने नंबर किया है ना, उसमें क्या कर दो, 11 को ऐड कर दो। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा, यही वाला आ जाएगा। हो गया क्लियर? चलिए अब इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। अब आपको मालूम है क्या होगा भाई, ये प्लस 11 है, इधर आएगा तो माइनस 11 हो जाएगा। तो 32 माइनस 11 कितना होगा बताइए? कितना? 21। x का वैल्यू कितना? 21/3। ये अभी मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7। कितना? 7। तो यही हो गया आपका आंसर, क्योंकि आपने x को ही तो माना था नंबर अपना, है कि नहीं। देख लीजिए, लेट द नंबर बी x, तो आपका नंबर कितना आ गया? 7। कोई समस्या इसमें? चलिए, तो ये हो गया आपका पहला सवाल क्लियर। तो सवालों को ध्यान से पढ़िए, 20% आपका वहीं पे सॉल्व हो जाएगा, 30% थोड़ा सा माइंड लगाने से बनेगा, और 50% उसको सॉल्व करने से बनेगा। हो गया 100%। क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये सवाल क्लियर, कोई डाउट नहीं ना इसमें? देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। 4 को ऐड करना है 8 गुने नंबर में। समझिएगा ध्यान से, स्टेटमेंट को समझिए पहले। ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर, कोई एक नंबर है उसको पहले कितना कर दो? 8 टाइम्स कर दो, यानी कि 8 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, और उसमें जाके ऐड करो कितना? 4 को। वेरी गुड। 4 + 8x = 60। सिंपल से बात, कितना आसान लगने लगा अब तो। और हमने ये भी पहले भी कहा था आपको कि जितना ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स को आप बनाते चलेंगे ना, उतना ज्यादा हैबिट होता चला जाएगा। हमको क्या ये पहले से आता है क्या? नहीं। क्यों आ रहा है फिर? हमको क्यों बना दे रहे हैं बड़ा आसानी से, प्लस आपको समझा भी दे रहे हैं? क्योंकि हैबिट है, प्रैक्टिस है, मेरा काम ही ये है। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप हैबिट को डेवलप करेंगे, उतना ज्यादा आपसे सवाल बनता चला जाएगा। यदि मान लीजिए एग्जाम में हमसे ये सवाल सब पूछ ले हमसे, तो हमको तो लगता नहीं है कि ये मुश्किल से 5 मिनट भी लगेगा बनाने में। क्यों लगेगा 5 मिनट? क्योंकि हैबिट है, हमको सोचना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी आपको उतना हैबिट नहीं है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो हमको तो खैर आदत है, लेकिन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपसे भी इसी तरीके से धड़ाधड़ बनता चला जाएगा। फिर आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम भी वर्ड प्रॉब्लम बना रहे हैं, है ना। चल आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। एक कोई नंबर है, उसको पहले 8 गुना कर दो, उस 8 गुने नंबर में से, यानी कि 8 टाइम्स वाले नंबर में से 4 को ऐड कर दो। तो पहले आप नंबर तो मालूम कर लीजिए, है ना। चलिए, क्या नंबर आपको मालूम है?
नहीं मालूम है तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। लेट द नंबर बी x। अब जब हम लोग 8 टाइम्स इसको करेंगे तो कितना बन जाएगा, 8x बन जाएगा, है ना। तो द नंबर विल बी 8x बन जाएगा, है ना। चलिए अब आगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कहा गया है भाई, क्वेश्चन में कहा है कि इस 8x में से कितना ऐड कर दो, 4 को ऐड कर दो। चलो 4 को ऐड कर देते हैं हम लोग। 8x प्लस 4 लिखो या फिर 4 प्लस 8x लिखो, बात बराबर है। कितना दे देगा हमको वो, 60 दे देगा रिजल्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आपको मालूम है ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 8x बराबर 60 माइनस 4 कितना आएगा बताइए, 8x बराबर 56। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। हाँ, x बराबर 56 बाई 8 x बराबर 8 के टेबल में 56 कितने बार में, 8 7 जा 56। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7। तो आपका नंबर भी कितना आ गया, 7। यही हो गया आपका आंसर, क्योंकि आपने x को ही तो नंबर माना था। हो गया, सिंपल सी बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। बड़ा आसान सा सवाल था ये वाला सवाल, हमको लगता है अब बना देंगे। क्या लिखा हुआ देखिए तो, व्हेन आई मतलब मैं समझ लीजिए, आप समझ लीजिए, ठीक है। व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, मतलब क्या हुआ, कोई एक नंबर है उसको पहले क्या कर दो, 2 टाइम्स कर दो। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स। ट्वाइस बोले, थ्राइस बोले, मतलब अच्छा चलो, मतलब सबका सेम है। ट्वाइस बोले या फिर 2 टाइम्स बोले, मतलब सेम है। थ्राइस बोले या 3 टाइम्स बोले, मतलब सेम है। गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो कह रहा है ना कि हमको क्या करना है, पहले 11 को सब्ट्रैक्ट करना है। किस में करना है, किसी 2 गुने नंबर में। नहीं, सुनो ध्यान से, पहले यहाँ पे ना 11 में माइनस नहीं करना है, हमको यहाँ पे 2x में माइनस करना है। हाँ 11 को, वही लिखा हुआ देखिए, व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11, हमको 11 को माइनस करना है किस में, फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर। यानी कि कोई एक नंबर है, पहले उसको 2 गुना कर दो, ट्वाइस कर दो, 2x हो जाएगा। उसके बाद उसमें जो है हमारा 11 को माइनस कर दो। चलिए कैसे बनाएंगे देखिए इसको ध्यान से। तो आपसे यहाँ पे क्या कहा गया है, कहा गया है कि ट्वाइस अ नंबर, 2 गुना। लेकिन पहले तो आपका नंबर मालूम होना चाहिए ना, तब तो आप 2 गुना करेंगे, है ना। तो आपको मालूम है लेट द नंबर, हाँ लेट द नंबर बी x। और यहाँ पे क्या कहा गया था, ट्वाइस अ नंबर कहा गया था, यानी कि उस नंबर को क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तब कितना बन जाएगा हमारा, बताइए। द नंबर विल बी 2x बन जाएगा, है ना। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा गया है भाई, आपको इसी 2x नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है, किसको, 11 को। क्योंकि स्टेटमेंट को पढ़िए आपको समझ में आ जाएगा। व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11, हम क्या करेंगे, 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें, फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर। यानी कि 2 गुना वाला कोई एक नंबर होगा जो कि हमारे पास 2x आ गया है, इसमें आपको 11 को माइनस कर देना है। चलिए तो यहाँ पे आपको मालूम है, लिखेंगे हम लोग 2x माइनस 11 बराबर, इतना करने के बाद हमको कितना वो दे देगा, द रिजल्ट वाज 15, 15 दे देगा हमको, है ना। हो गया, कुछ डाउट इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो 2x ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। बताइए कितना हो जाएगा, 15 प्लस 11, 15 प्लस 11, है ना। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 26, है ना। चलिए x बराबर 26 बाई 2, यहाँ पे कर लीजिए, x बराबर 13, है ना। ये हो गया आपका आंसर। कोई डाउट इसमें, बात समझ में आ रही है। तो कितना आसान तरीके से हम लोग बना रहे हैं, आपको ये समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है।
चलिए लास्ट सवाल देखते हैं। लास्ट सवाल में कहा गया है, अच्छा ये वर्ड क्या है आपको बता दे रहे हैं, ये एक लड़की का नाम है, ठीक है, IBENHAL, HAL, इब्न हाल आप कह लीजिए इसका, ठीक है, IBENHAL, थोड़ा सा नाम उठपटांग है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इवन हाल कह लीजिए, ठीक है। तो इवन हाल थिंग्स ऑफ अ नंबर, इवन हाल एक लड़की है, ठीक है। क्यों लड़की है हमको कैसे पता चला, क्योंकि आगे में सी लिखा हुआ है ना, और हीर आता तो क्या होता, एक लड़का होता है ना। तो इवन हाल एक लड़की है जो एक किसी नंबर के बारे में सोच रही है। इवन हाल कोई एक नंबर के बारे में सोच रही है। वो किस नंबर के बारे में सोच रही है आपको मालूम है? हमको मालूम है, बोलो कैसे? वो एक्स के बारे में सोच रही है ना। वही बात है, जब आपको मालूम ना हो मैथ में ना कि कौन सा नंबर होना है, तो मान लो कि एक्स ही होना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इवन हाल जो है किसी एक नंबर के बारे में सोच रही है, तो उसका माइंड हम पढ़ लिए, हमको मालूम चल गया कि वो किस नंबर के बारे में सोच रही है, एक्स नंबर के बारे में सोच रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेट दी नंबर बी एक्स करना पड़ेगा, इतना मालूम चल गया। आगे बढ़ते हैं। इफ सी एड्स, अब उसी नंबर में एक्स नंबर में ही ये क्या करती है, ऐड करती है, कितना, 19 को ऐड कर देती है, एंड डिवाइड्स दिस सम बाय 5, ऐड करने के बाद उसको 5 से डिवाइड भी कर देती है, ठीक है। इतना करने के बाद उसको कितना मिलता है, सी विल गेट 8 मिलता है, उसको 8 मिल जाता है। मतलब क्या हुआ इसका, एक बार फिर से समझ लीजिए। इवन हाल एक नंबर के बारे में सोच रही है और वो नंबर कौन सा है, एक्स। अब उस एक्स में वो कितना ऐड करती है, 19 को ऐड कर देती है, तो क्या बन गया आपका x प्लस 19 बन गया। और इसी नंबर को जो है ना वो फिर डिवाइड कर देती है, कितने से, 5 से डिवाइड कर देती है, डिवाइड कर दे 5 से, कितना उसको मिल जाता है, 8 मिल जाता है। बन तो गया, इसको सॉल्व करना है अब बस, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग अभी मिलके, देखा जाए। तो पहले तो ये पता कर लीजिए कि इवन हाल कौन से नंबर के बारे में सोच रही है, एक्स के बारे में सोच रही है। तो सॉल्यूशन इसका देखिए, लेट द नंबर बी एक्स, एक्स के बारे में वो सोच रही है। अब उसमें क्या करना है, उसको 19 को ऐड करना है, ऐड करने के बाद उस नंबर में 5 से डिवाइड कर देना है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलो कितना था आपका, x प्लस 19, दोनों को ऐड कर दिया, और इसी नंबर को ऐड करने के बाद इसी को 5 से डिवाइड कर देती है। तो इसको 5 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इतना करने के बाद उसको रिजल्ट कितना मिलता है, 8 मिल जाता है, तो बराबर 8। कोई डाउट इसमें? चलिए अच्छा, यहाँ पे 8 है तो क्या हम लोग बाई 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं, 1 लिखो चाहे ना लिखो, बात तो बराबर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखा जाए। चलिए हाँ अच्छा, चलिए अब आप ही लोग बताइए, और हमने ये चीज़ तो आपको भरपूर बताया है, भर भर के बताया है कि इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, बताइए। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए, यानी कि x प्लस 19 को मल्टीप्लाई करना चाहिए 1 से, और 8 को मल्टीप्लाई करना चाहिए 5 से, है ना। यानी कि कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, है ना। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से हो जाएगा। चलिए करते हैं जरा, देखिए ध्यान से। चलिए अब देखिए जरा ध्यान से, x प्लस 19 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वही नंबर आता है हमारा, है ना। तो यहाँ पे आप किधर बना देते हैं, जब आप x प्लस 19 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका x प्लस 19 ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 8 से 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8 5 जा 40 हो जाएगा, इसमें फर्क पड़ेगा। चलिए अब आगे देख लीजिए, ये आपका प्लस में है, उधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 40 माइनस 19, बताइए x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 21। वेरी गुड, ये हो गया आपका नंबर। बात समझ में आ रही है? हो गया। चलो तो इसी प्रकार से आपका नंबर से रिलेटेड सवालों को बनेगा। नंबर से रिलेटेड सवाल जितने भी होते हैं ना, लगभग आप उसको बना लीजिएगा मेरे हिसाब से। लेकिन जो प्रॉब्लम आपको आएगी वो आएगी आपको प्रॉब्लम एज से रिलेटेड सवालों को बनाने में। और एज से रिलेटेड सवालों को बनाने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है
वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमने एक ही क्वेश्चन में पूरा का पूरा डाल दिया था अगले वाले क्लास में, सॉरी पिछले वाले क्लास में। और यदि उसी को आप यदि अच्छे से समझ गए और घर पे जाके यदि आप एज से रिलेटेड सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल बनेगा। नहीं बने तो फिर हम यहाँ पे हैं, आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा और आप लोग पूछ लीजिएगा क्लास में आके, है ना। चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे यहाँ पे हमने अभी 4 नंबर से रिलेटेड सवालों को सॉल्व किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और अपने कॉपी में इसको चाहें तो आप ऐड कर लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में। और इतना करने के बाद जो है आपका होमवर्क ये है कि आपके बुक, चाहे आप एनसीईआरटी बनाते हैं या फिर आप आरएस अग्रवाल बनाते हैं, कोई भी जो बुक बनाता है उससे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको वर्ड प्रॉब्लम बनाने में सहूलियत होगी, है ना। क्योंकि यही चीज़ आपको फिर क्लास 8 में भी पढ़ना है। क्लास 9 में बस आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा, 10 में भी 2 वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन सवालों को बनाने का जो तरीका है ना, वो यही तरीका है जो आप क्लास 7 में सीख रहे हैं। ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये हम बार बार पढ़ा रहे हैं, तो हमको अनुभव हो गया कि क्लास 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो या फिर 1 वेरिएबल के अलावा 2 वेरिएबल हो, वर्ड प्रॉब्लम को बनाने का जो कॉन्सेप्ट चालू होता है ना हमारा, जो लगता है, वो यही कॉन्सेप्ट है जो हम आपको क्लास 7 में भी बता रहे हैं। बस इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर हम यहीं पे एंड करेंगे। और यदि आपके अंदर में कोई डाउट रहा हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया हो, तो अगले वाले क्लास में यानी कि आप कमेंट कीजिएगा और अगले वाले क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर को शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।